हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, हेरास इफेक्ट। ये एक्चुअली तीनों चीजें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो उसका मतलब एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। घरों में नहीं होता कि एक बच्चे के एक से ज्यादा नाम होते, तो उसी तरीके से आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही रूल के यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट के तीन अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले इसके लिए आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक एल्कीन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग इसमें HBr को ऐड करें, थोड़ा कंडीशन है आपको याद रखना है, यहाँ पे आप HCl, HI और HF को नहीं ऐड करेंगे। आप किसको रिएक्शन कराते हैं? केवल HBr को रिएक्शन कराएंगे जब भी आपको एंटी मार्कोनी का रूल दिया जाएगा। ठीक, ये HBr से ही रिएक्शन करता है। एक्चुअली HI और HCl इन तीनों का यूज नहीं किया जाता। अब देखिए यहाँ पे इधर H लगेगा, यहाँ पे Br लगेगा, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, तो भाई ये जो एल्कीन है हमारा, ये एक्चुअली नेचर में कैसा है? ये एल्कीन हमारा सिमेट्रिकल है। ठीक, तो ये जो रूल्स है हमने पढ़ा था पहला, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करता है? ये असिमेट्रिकल एल्कीन में काम करता है, फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में काम करता है। तो यानी कि इन वाले कंपाउंड में तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी रूल यूज नहीं करना है। अब दूसरा एग्जांपल हमारा जहाँ पे इस रूल का काम होता है एक्चुअली, वो कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। प्रोपीन होने के साथ साथ ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ किसमें? मार्कोनिकॉफ रूल में। आप चेक उस वीडियो को देखें जरूर। अगर आप इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं, ठीक, और इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद रखना जब भी आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे होंगे, ठीक है, PEROXID, जब भी आप इस रूल को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे एरो पे पेरोक्साइड वर्ड, मतलब पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट वहां पे यूज जरूर करना है। अब पेरोक्साइड होता है कि ये आप देख लें, अगर कभी दो ऑक्सीजन लगातार अटैच होते हैं तो ऐसे बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। और ये जहां पे भी पाया जाता है उससे हम लोग पेरोक्साइड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे प्रोपीन की रिएक्शन हमें HBr से करनी है, तो हमें मार्कोनी का रूल ये बताता था कि जो एडेनियम होता है उसका नेगेटिव पार्ट जुड़ता था जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते थे, और पॉजिटिव पार्ट जुड़ता था जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते थे। पर यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट करना है आपको। अब आपको नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट आपको वहां जोड़ना है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो आगे कुछ बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और आगे बनेगा Br। इस कंपाउंड का नाम, इसका नाम होता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और जब हम लोग वहां पढ़ रहे थे तो वहां पे प्रोडक्ट में क्या आ रहा था? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो भाई अगर प्रोडक्ट में 1 आए, ठीक है, किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से कराने पर अगर प्रोडक्ट में 1 आता है, तो हम समझ जाइएगा वहां पे जो रूल अप्लाई हो रहा है वो कौन सा रूल होगा? एंटी मार्कोनी का रूल। और अगर यहाँ पे 2 आता है तो वहां पे कौन सा रूल लग रहा होगा? मार्कोनी का रूल। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है? पेरोक्साइड। इस पेरोक्साइड के होने की वजह से इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये मार्कोनी का रूल के अगेंस्ट काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग एंटी मार्कोनी का रूल बोलते हैं। और खैरास तो इसका नाम है। ठीक है, अब ये हम लोग एक सिंपल रिएक्शन से इस एग्जाम्पल को पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन पार्ट इसका। ठीक है, उसके लिए इसको हम हटा देते हैं पहले। मान लीजिए हमें एक कंपाउंड दिया गया ये, ठीक है, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन से यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है HBr से। और इस काम को करने के लिए आपको एरो पे दे दिया गया पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया गया पेरोक्साइड। अब करना है कि आपको देखिए, कई बार जो बच्चे होते हैं वो इधर का प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट देख के थोड़ा डर जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे माइनस होगा, इधर प्लस होगा। अब माइनस वाला पार्ट आपको यहाँ जोड़ना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, प्लस वाला वहां जोड़ेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ये काम याद रखने हैं आप कहाँ पे करना है आपको? सिर्फ जहाँ पे जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उन्हीं कार्बन के साथ आपको ये काम करना है। अब क्या बनेगा, देखिए बेंजीन जैसी थी उसको वैसे लिख देते हैं हम लोग, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमारा ये CH2 रहेगा। CH2 के बाद आगे ये CH है, ये भी CH2 हो जाएगा, क्योंकि इससे जाके ये वाला H जुड़ रहा है, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और आखिरी के CH2 वाले से Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है इस वाले रिएक्शन का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक और एग्जांपल आपके सामने यूज करते हैं हम। देखिए भाई, अगर मान लो हमें कुछ ऐसा दिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें HBr सिर्फ वहां पे जोड़ना है, वहां पे देखना है जहाँ पे क्या लिखा हुआ हो, डबल बॉन्ड हो दो कार्बन में। ठीक है,
पेरोक्साइड लेंगे हम लोग एरो पे। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, ये नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए जो इधर लिखा हुआ था उसको वैसे लिख देंगे CH3CH, नीचे CH3, और आगे हमारे पास ये हो जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे ये वाला Br। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो हमने रिएक्शंस करी वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, कैसे आप पता लगाएंगे कहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। इसका एक ही रीजन है कि जब भी एरो पर पेरोक्साइड लिखा होगा तो आप एंटी मार्कोनी का रूल को अप्लाई करेंगे, जब पेरोक्साइड नहीं लिखा होगा तो वहां पे आप मार्कोनी का रूल को लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी।